नमस्कार साथियों, आज की पुस्तक है श्रीहरि जीवन का सत्य। स्वामी राम सुखदास जी द्वारा लिखित है, गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रिंटेड है, छापित। शुरू करते हैं। श्रीहरि जीवन का सत्य। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। जीवन का सत्य, परम शांति का उपाय। मनुष्य केवल अपने अनुभव का आदर करे तो उसका काम बन जाए। अनुभव क्या है? अपने पास जो चीज मिली है वह सब अपनी नहीं है, यह खास बात है। जो मिली हुई होती है वो अपनी नहीं होती है। शरीर, धन, जमीन, वैभव, संपत्ति जो कुछ मिला है वह अपना नहीं है। इस बात पर विचार करें। ऐसा मानने से ममता घट जाती है। ममता ही नहीं, अहंता भी मिट जाती है। इस शरीर को भगवान ने इदम शरीरम कौन्तेय चित्रम इदम यह कहा है, जो यह होता है वो मैं नहीं होता, और जो मैं होता है वो यह नहीं होता। इदम शरीरम को अगर आगे शरीर का विवेचन करते हैं, महाभूत्याहंकारो दीर्घमेव इंद्राणि दशैकम च पंचम चंद्रिका। पांच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, इंद्रियां तथा मन, प्रकृति सहित सब इदम शरीरम के अंतर्गत है। अतः यह शरीर मैं नहीं हूँ, इस बात को दृढ़ता से समझना। फिर प्रश्न उठता है कि यह शरीर मेरा है। आप इस शरीर को जितना और जैसे चाहो रख सकते हैं क्या? इसमें जो परिवर्तन चाहे कर सकते हैं क्या? वृद्धावस्था को रोक सकते हैं क्या? इसे मौत से बचा सकते हैं क्या? यदि ये आपके हाथ की बात नहीं है तो फिर ये शरीर आपका कैसे है? तो ममता अहंकार को जीवित नहीं है, तो ममता और अहंकार को जीवित रहते हुए छोड़ दो। निर्ममो निरंकार स शांतिं गद्दीच्च गच्छति। इससे शांति को प्राप्त हो जाओगे। ममता ममता को नहीं छोड़ोगे तो भी ये तो छूटेंगे ही। ये मैंपन और मेरापन रहेंगे ही, रहेंगे नहीं। परंतु आप इन्हें नहीं छोड़ोगे तो अशांति, दुख, संताप और जलन होते रहेंगे। इस शरीर से किए गए पाप तथा पुण्य के फल भोगने के लिए अनेक जन्म लेने पड़ेंगे। इसलिए यदि आप स्वीकार कर लें कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा अहम मेरे नहीं हैं, तो इनके द्वारा की गई क्रिया भी आपकी नहीं होगी। इस बात को गीता ने कहा है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, तथा गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं। करते क्रियमाणानि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में सब कर्म प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला पुरुष अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। तो क्या करना है? करना है निर किंचित करोमिति, निर किंचित करोमिति इक्तो मन्येत। ऐसा मान लेना कि कुछ नहीं करता, क्योंकि मैं जानने वाला हूँ और ये सब जानने में आने वाले हैं। इससे होने वाली क्रियाएं मेरी कैसे हों? प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वस्य यः पश्यति तदात्मानं कर्तारं स पश्यति।
जो ये जानता है कि क्रिया केवल प्रकृति के द्वारा होती है, वो अपने को अकर्ता देखता है। और जब अपने को अकर्ता देखता है तो यस्य नाहं कर्तो भाव बुद्धिस्य न लिप्यते हत्वापि स इम्मालोकान् हन्ति न निबध्यते। वह सब लोगों को मार कर भी वास्तव में न तो मरता है न पाप से बनता है। मनुष्य अंकर भाव से ही फंसा है, और वह अंकर भाव वास्तव में है नहीं, केवल माना हुआ है, और माना हुआ न मानने से छूट जाता है। आपके हमारे सबके अनुभव की बात है। अतः इस बात को मान लें कि शरीर में नहीं है और मेरा नहीं है, शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। वासांसि जीर्णानि यदा व्यानवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे मनुष्य फटे कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण करता है तो कपड़ा तो मैं नहीं होता, इसी प्रकार शरीर भी मैं नहीं हूँ और मेरा नहीं है। यदि मैं और मेरापन बढ़ाते रहेंगे कि मैं पढ़ जाऊँगा, पंडित बन जाऊँगा, व्याख्यानदाता बन जाऊँगा, ऊंचा बन जाऊँगा, धनवान बन जाऊँगा, मेरे धन हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगी, परिवार हो जाएगा, इस प्रकार की मैं और मेरापन बढ़ाते रहेंगे तो शांति और सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और जहाँ अहंता ममता छोड़ी उसी क्षण सशांति मधिर गच्छति, शांति को प्राप्त हो जाओगे। तो प्रश्न था कि शांति कैसे मिले। अहंता ममता बढ़ाकर अशांति आपकी स्वयं पैदा की हुई है। जितनी अहंता ममता अधिक होगी उतनी अशांति अधिक होगी, और अहंता ममता जब त्याग किया कि तत्काल शांति मिली। त्यागात् शांति अनंतरम। सीधी सरल बात है, व्यवहार में कह दो कि जमीन, मकान, स्त्री, पुरुष, परिवार मेरे हैं, परंतु अंदर से इनमें ममता और आसक्ति ना रहे। एक प्रसंग आता है कि एक बार एक साधु बाबा नगर में भिक्षा करके एक बगीचे में बैठ गए। तो सायकाल में राजा वहाँ आए और साधु बाबा से पूछा कि यहाँ कैसे बैठे हो, किसी धर्मशाला या सराय में जाना चाहिए। साधु बाबा ने कहा कि ये सराय ही तो है। राजा ने कहा कि ये तो मेरी कोठी है। साधु बाबा बोले कि अच्छा, आपकी कोठी है, आपसे पहले कौन रहते थे। राजन ने कहा मेरे पिताजी रहते थे। उससे पहले कौन रहते थे। बोले कि मेरे दादाजी रहते थे। हम यहाँ पीढ़ियों से रहते आए हैं। बाबा ने पूछा कि क्या आप इसमें सदा रहोगे। राजा बोले कि जब तक हम जीवित हैं तब तक हम रहेंगे, फिर हमारे लड़के रहेंगे। साधु बोले तो फिर धर्मशाला या सराय किसे कहते हैं। एक आया एक गया, यही तो धर्मशाला में होता है। व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ हमें जो भी मिलते हैं उनका सदुपयोग करना है, उन पर अधिकार नहीं जमाना है। कबीरदास जी ने शरीर को चादर मानकर कहा है, कबीरा चादर है जीनी, सदा राम रस भेनी। फिर अंत में कहा है, 9-10 मास पुनता लाग्या, मूर्ख मैं लिखीनी, दास कबीर जुगती से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर देनी। इसका अर्थ हुआ कि शरीर में मैंपन और मेरापन नहीं करना है, इसका सदुपयोग अपने कल्याण के लिए करना है। इस बात का पक्का विचार कर लें कि ये शरीर संसार की वस्तु है, सामाजिक संसार की है और संसार की सेवा के लिए मिली है। इन्हें अपनी न मान संसार की माने, संसार की सेवा के लिए माने, इससे वस्तुओं का सदुपयोग होगा। परंतु अपनी और अपने लिए मानोगे तो वस्तुओं का दुरुपयोग होगा और दुरुपयोग से हमें दंड भोगना पड़ेगा। इन्हें अपना मानने से लाभ तो कोई होगा नहीं और हानि किसी तरह की भी बाकी रहेगी नहीं।
इन पर अपना अधिकार जमाना, कब्जा करना बेईमानी है और यही बंधन है। यह भगवान की है, ये संसार की है, या प्रकृति की है, जिसकी है उसकी माने तो ये मुक्ति है। भक्ति योग में भगवान की है, कर्म योग में संसार की है और ज्ञान योग में प्रकृति की है। अतः इन्हें अपनी तथा अपने लिए न माने। एक दूसरे बात यह है कि हम इस संसार तथा वस्तुओं से सुख लेना चाहते हैं, परंतु ये मानव शरीर तथा इसकी सामग्री सुख तथा भोग के लिए नहीं मिली है। यही तन कर फल विषय न जाए, ये तो दूसरों को सुख देने के लिए तथा दूसरों की सेवा के लिए मिली है। यदि सुख भोगना चाहो तो स्वर्ग में जाओ, दुख भोगना चाहो तो नरक में जाओ। सुख दुख दोनों से ऊंचा अपना भोग मनुष्य शरीर में जाओ। सुख दुख दोनों से ऊंचे उठने पर महान आनंद, महान शांति की प्राप्ति होगी। परंतु यदि सुख चाहोगे तो दुख भोगना पड़ेगा ही, और यदि सुख की कामना छोड़ दोगे तो महान आनंद और महान शांति की प्राप्ति होगी। और शांति का उपाय यह है कि शरीर में नहीं है, शरीर संसार मेरे नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है। मुझे दूसरों से सुख लेना नहीं है, अपितु दूसरों को सुख देना है। यही समाप्त है। परम शक्ति का उपाय के बारे में विवरण दिया है गुरु जी ने। श्री हरि पुस्तक है जीवन का सत्य।